क्योंकि आजम की हुकूमत में और आजम की सरकार में सबसे ज्यादा अब्दुल परेशान रहा। अब्दुल के घर भी टूटे, अब्दुल की मस्जिदें भी शहीद हुई, अब्दुल के मदरसे भी के ऊपर बुलडोजर चला, अब्दुल की कब्रों को भी खोदा गया, अब्दुल के जमीनें भी छीनी, अब्दुल के ऊपर स्मैक के मुकदमे भी लगे। सबसे ज्यादा परेशान तो अब्दुल तब रहा। लेकिन अब सही फैसला लेने पर अब्दुल तो बैठेगा कुर्सी पे और बब्बा जाएगा भाड़ में। यही होने वाला है। बड़ी कहावत है, पुरानी कहावत है, घर का भेदी लंका ढाए। आजम का जितना पूरा पॉलिटिकल एम्पायर था उसके बेटे ने तो खत्म किया है। उसके घर परिवार के ही सदस्य ने उसको तबाह किया है। और ये तो शुरुआत है। अभी तो अब्दुल्ला पे और सजाएं होनी है। एक मुकदमा तो बिल्कुल तैयारी, मुकदमा जो है वो तो बिल्कुल तैयारी है, उस पर जजमेंट आना है, उस पर सजा होनी है। इन लोगों का, आजम हो, उसकी पत्नी हो, उसका बेटा, इनका कोई राजनीतिक भविष्य नहीं है। सब खत्म हो चुका है। और आजम के बेटे ने पूरा पॉलिटिकल एम्पायर आजम का खत्म किया। ये तो बिल्कुल साफ नजर भी आता है और यह हकीकत भी। हमने अपने लिए, उसके लिए तिजारत थी, उसने अपने लिए बिजनेस का एक ये इदारा उसने तैयार किया अपने और अपने परिवार के लिए। उसका जो फितरत रही वो हमेशा मैं और मैं ही रही। उसने कभी लोगों के लिए या किसी अपने वर्कर्स तक के लिए नहीं सोचा, सिर्फ अपने बारे में, अपना परिवार। ये यूनिवर्सिटी हराम के पैसे से बनी। मैं इसलिए कहूंगा हराम का पैसा था क्योंकि गरीब और मजलूमों का हक छीन के जो योजनाएं सरकार देती थी गरीब लोगों के लिए, वो गरीब लोगों तक पहुंचाने के बजाय उसने वो सारी अपनी यूनिवर्सिटी में लगा दी। और जो इस तरह की हरकत करता है, जो तो साबित ही हो गया कि इसने सारा गैर कानूनी काम किया है। ईडी बेवजह के लिए क्यों इसका पीछा करेगी? उनके पास फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, उनको सारी सच्चाई पता है। तो भारत का हर नागरिक सामान्य होता है, चाहे वो मामूली एक किसान हो या कोई मंत्री हो, उसमें कोई फर्क नहीं है। और जो हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। आजम ने कभी हराम और हलाल के बारे में सोचा नहीं। मालूम है हराम क्या है? गरीब लोगों के ऊपर जुल्म करना, वो हराम है। किसी का हक छीनना, किसी के मुंह से रोटी छीनना, लोगों को इतना मजबूर करना कि वो खुदकुशी कर बैठे। सराय गेट पे, डूंगरपुर पे कई ऐसे वाकया हुए जहां ये सब आजम के जुल्मों का एक शिकार हुए। वो सबसे बड़ी हराम चीज तो वही है, मजलूमों के ऊपर। और ये तो इस्लाम में है सबसे बड़ा गुनाह। और मालूम है एक मुसलमान होते हुए कुरान की क्या बेअदबी भी करी, उसकी तो माफी भी नहीं है। किस हालत में कुरान शरीफ मिली थी, हदीसें कैसे पड़ी हुई थी जमीन के ऊपर, वो हराम है। तो उसे पहले अपनी आंखें खोलनी चाहिए। उसी की वजह से आज उसके ऊपर ये सारी आफत आई हुई है। ज्यादा डर लोगों को, चाहे मर्द थे या औरतें थी, सबसे ज्यादा डर तो आजम की सरकार में हुआ। लोग सबसे ज्यादा आज जो डर है वो उसकी सरकारी का तो है, जो अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। डर तो सिर्फ ऊपर वाले से करना चाहिए, ऊपर वाले से डरना चाहिए। जो तुम्हें जिंदगी देता है उसी से डरना चाहिए, क्योंकि वो ही जिंदगी ले सकता है। और ये जिस तरीके से इसने, आप देखिए जितने तानाशाह दुनिया के कैसे खत्म हुए, हिटलर कैसे खत्म हुआ, मुसोलिनी कैसे खत्म हुआ, फ्रैंको कैसे खत्म हुआ, और ये आजम भी ऐसे ही खत्म होगा। वो हमेशा ढोंग और फरेब करता है। ये उसकी फितरत शुरू से रही है। रोने से उसने तो रामपुर के लोगों को खून के आंसू रुलाए। 2012 और 2017 के बीच में जो 5 साल थे वो खुदकुशी के बराबर थे लोगों के लिए। यहाँ किस तरीके से लोगों ने वो 5 साल काटे वो ही जानते हैं। और अब कोई नहीं चाहेगा कि दोबारा वो दोहराए और फिर वो मुसीबत और फिर उस तरीके का जुल्म लोगों के ऊपर हो। 2017 से आज तक रामपुर में नहीं, पूरे जनपद में हम मुसलमान बहुत सेफ हैं, कोई परेशानी नहीं है, कोई मस्जिद नहीं टूटी, कुछ नहीं हुआ। लेकिन आजम ने सब कुछ किया। तो जालिम तो वो है। मौजूदा सरकार में हम सब बहुत खुश हैं। ये तो सिर्फ झूठे आरोप हैं। मेरी नजर में तो कुछ नहीं आया कि पुलिस ने किसी का दरवाजा तोड़ा है। और मैं समझता हूं कि
प्रशासन जो है पूरी तरीके से निष्पक्ष चुनाव कराने की फिक्र में है और निष्पक्ष चुनाव ही कराएगा। पुलिस के ऊपर ये तो एक आरोप लगाना है, जब उनकी सरकार होती है तो वो पुलिस की को शाबाशी देते हैं, जब सरकार नहीं होती है तो पुलिस के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। तो ये तो एक नेता वाली बात उसने कह दी है। मैं समझता हूं पुलिस अपना पूरा काम कर रही है, लेकिन इनसे दरवाजे तो नहीं टूटे, लेकिन आजम का गुरूर और घमंड जरूर टूट गया है। थे सही कह रहे हैं कि उनके पता नहीं था कि मंत्री के क्या क्या काम होते हैं, वो सिर्फ कमाई में लग गए और कमाई अपने लिए और अपने परिवार के लिए, कमाई के अलावा कुछ किया ही नहीं। लोगों की जमीनें हड़पने में लग गए, लोगों के घर तोड़ने में लग गए, लोगों को बस स्मैक के मुकदमे लगाने में लग गए, मस्जिदों और मदरसों को गिराने में लग गए, कब्रिस्तानों को खोदने में लग गए, उसकी मिट्टी चुराने में लग गए। इसलिए उसको पता ही नहीं कि मंत्री क्या करते हैं।